अगला चालू हो गया, नींद ना पड़ गया, हमारे चालू कर दिए। हमारे चालू करो। 22 अप्रैल से लेके और आज तक हमारे जितने भी लोगों ने अपनी शहादत दी है, चाहे वो पहलगाम के हों, चाहे हमारे सेना के हों, चाहे हमारे सिविलियन भाई हों, उन सबको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पुलवामा में घटना हुई, ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था 19 अप्रैल का, इनपुट था कि ऐसी घटना हो सकती है। उसके बाद भी चाहे वहाँ जो भी जिम्मेदार थे, उन सब की ये भयंकर भूल थी। और क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, एलजी ने कहा है कि जो भी लैप्सेज रहे हैं उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। पर चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है तो आप भारत सरकार एलजी के पीछे छुप के इस घटना से बच नहीं सकती। जो इस घटना की जिम्मेदारी है वो उनको माननी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे समय में ऐसी जब भी कोई घटना हुई तो उस पर एक्शन लिया। यदि कोई मंत्री जिम्मेदार थे तो उनको हटाया, कोई अधिकारी जिम्मेदार थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। पर यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतना समय गुजरने के बाद भी कोई जिम्मेदारी पहलगाम के लिए नहीं निश्चित की। अब आप आइए, हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हम उसके सामने नतमस्तक हैं। मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक भारतीय सेना में हैं और उस जिले से आता हूँ जिसके सबसे अधिक सैनिक भारतीय सेना में हैं और सबसे अधिक उन्होंने शहादत दी है। चाहे 1947 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, चाहे 1999 की लड़ाई हो। और अब भी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे हिमाचल से आने वाले सदस्य माननीय अनुराग जी ने कहा कि एक भी सैनिक की शहादत नहीं हुई है। मैं जिस जिले से आता हूं उसके सुरेंद्र सिंह की इसी एक्शन में शहादत हुई है। मैं उसको भी श्रद्धांजलि देता हूं, पर मैं इनको भी कहता हूं कि आप भी अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। मैंने रक्षा मंत्री जी का भाषण सुना, इस सदन में आने के बाद भी सुना, उससे पहले हम जब विधानसभा के सदस्य थे तब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी सुनते थे, दूसरे माध्यमों में भी ऐसा नीरस और ऐसा सारहीन भाषण मैंने आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कभी नहीं सुना। उन्होंने एक मुलम्मे में अपनी बात पेश की, किसी बात पर क्लियरिटी उन्होंने की नहीं, कोई जिम्मेदारी उन्होंने ली नहीं। उन्होंने कहा कि 65 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने काम किया, हमने वो निर्णायक लड़ाई जीती। पर 71 में इंदिरा जी का नाम लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है, नेहरू जी और इंदिरा जी का नाम आते ही आप अपना संतुलन खो देते हैं। इंदिरा जी ने 1971 में एशिया का भूगोल बदल दिया, जो आप आज तक नहीं बदल पाए। और उस समय के जो डॉक्यूमेंट हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के और इंदिरा जी के बीच में बात होने के, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे, वो उनको अब नॉन क्लासिफाइड कर दिया। उसमें उन्होंने कहा निक्सन को कि हम विकासशील देश हैं पर हम अपनी रीढ़ पर खड़े होना जानते हैं और हम खुद लड़ेंगे, हमारा किसी दबाव में आए नहीं। और एक तरफ अब 26 बार आप कभी फौज में गए हैं क्या? उंगली तो कटाई नहीं और मेरे से बात कर रहे हैं। मैं तीसरी पीढ़ी उस परिवार से हूँ जिसकी तीसरी पीढ़ी फौज में है। तो आप बोल आगे क्या देख रहे हैं? आपने
इंदिरा जी ने निक्सन को कहा कि हम विकासशील देश हैं, हो सकता है हम धनवान नहीं होंगे, पर हमारे रीढ़ की हड्डी पर हमको खड़ा होना आता है, हम लड़ेंगे। और उन्होंने धमकी दी कि हम 7वां बेड़ा भेज देंगे। 7वां बेड़ा हिंद महासागर में आया और उसके बाद 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और हम वो युद्ध जीते और बांग्लादेश को अलग देश बनाया। आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति जी 26 बार कह रहे हैं युद्ध मैंने रुकवाया, मैंने व्यापार का धमकी दी, मैंने दूसरे तरह की बात करी, और आज अब मैं भाषण दे रहा हूं तो हो सकता है अब भी वो कोई इनको कह दिए कि हमने रुकवाया। आपके यहाँ सिर्फ एक दिन हमारे विदेश मंत्री जी ने छोटा सा वक्तव्य दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाईएस्ट गवर्नमेंट के लेवल पर कोई प्रतिक्रिया आज तक आई नहीं है। रक्षा मंत्री जी बोल लिए, उन्होंने भी कोई डायरेक्ट नाम उनका नहीं लिया। विदेश मंत्री जी भी बोल लिए। विदेश मंत्री जी ने ये कहा कि वेंस ने हमको कहा कि आप पर बहुत भारी हमला होगा। क्या उनकी ताकत थी जो हमारे देश में आगे हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी को ये कहें कि आप पर पाकिस्तान लड़ाई करेगा? क्या आपकी क्या ताकत है उनको, जो हम एक सार्वभौम राष्ट्र हैं जिसको दूसरा देश गाइड करे? हमारी हमेशा से नीति रही है कि हम तीसरी ताकत को हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। शिमला समझौते में भी ये बात थी कि हमारे जो भी द्विपक्षीय समझौते हैं, बात है, समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हम स्वयं हल करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जी कहते हैं मैं कश्मीर में भी मध्यस्थता करूंगा। आपने कहा है क्या उनको हम आपसे जवाब चाहते हैं? आपने उनको ये अधिकार दिया है क्या कि वो करेंगे, आपके यहाँ मध्यस्थता करेंगे? हमारी विदेश नीति थी जो नेहरू जी, फिर आपको तकलीफ होगी नेहरू जी का नाम आते ही, नेहरू जी से लेके चाहे वाजपेयी जी रहे, चाहे मोरारजी देसाई रहे, चाहे देवगौड़ा जी रहे, चाहे इंदिरा कौर गुजराल जी रहे, चाहे चंद्रशेखर जी रहे, चाहे वीपी सिंह जी रहे, सारे वो विदेश नीति हमारी कंटिन्यूटी पर एक चल रही थी। विदेश नीति पर हमारा कोई मतभेद नहीं था। 2013 के बाद आपने ऐसी स्थिति उत्पन्न करी कि हम कहते थे नेबर फर्स्ट, एक भी नेबर हमारे साथ नहीं है, छोटे से छोटा देश। पिछले दिनों 1 साल पहले मालदीव ने हमारी सेनाएं हटा दी, वहां से कि सेना आप यहाँ से विड्रॉ करो, और इंडिया आउट का वहाँ नारा दिया गया। अब प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके आए, आज यहाँ एक सज्जन बोल रहे थे आपके यहाँ से कि मालदीव हमारे पास है, हमारा वो हो गया, पड़ोसी देश आए नहीं। 48 देश है मुस्लिम देश, हमारे टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, यूपीए के टाइम में, और जब भी जो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ 45 देश हमारे साथ रहे। समाप्त कर कोई रूस हमारे साथ रहा हमेशा, जो हमारा अलाई था, जो हमारे लिए जिन्होंने वो भी किया, वीटो भी किया बार बार। और वहाँ से अनुराग जी लिस्ट गिना रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, ये हुआ। मैं भी आपको बताऊंगा कि उड़ी हमला बीजेपी के राज में, कारगिल बीजेपी के राज में, पुलवामा बीजेपी के राज में, अमरनाथ हमला बीजेपी के राज में, पठानकोट बीजेपी के राज में, उड़ी बीजेपी के राज में, संसद पर हमला बीजेपी के राज में, अक्षरधाम बीजेपी के राज में, कंधार बीजेपी के राज में, पहलगाम कंधार आपके विदेश मंत्री तत्कालीन स्वर्गीय जसवंत सिंह जी उनको छोड़ के गए वहां पकड़, और इतनी उन्होंने भद्दी बातें कही। मेरे यहाँ का पायलट था उस प्लेन का, तो आप सुन नहीं सकते, और आप हमको कहते हैं कि हमारी पार्टी बहुत धन्यवाद जी। हमारी पार्टी ने आजादी में वो किया, हमारी पार्टी ने देश को बनाया, हमारी पार्टी ने देश के आगे बढ़ाया। आप कहते हैं हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो क्यों हमारी आर्मी का जर्नल ये कहते हैं कि हम कल के हथियारों से आज नहीं लड़ सकते? क्यों वो ये कह सकते हैं कि ऑर्डर तो बहुत गए पर हमारे पास तो आया कुछ नहीं? क्यों हमारे जवान त्रस्त हैं
आप उनका बजट नहीं बढ़ा रहे। होगी आपकी चौथी इकोनॉमी, फिर आर्मी को तो दो। 126 रफाल आने थे, आपके पास 35 रफाल आए, 2 स्क्वाड्रन आने थे, आप कब लाओगे? लगभग पाकिस्तान और हम वायुसेना के मामले में एक है। हमको तैयारी चीन के हिसाब से करनी चाहिए कि चीन के पास कितने हैं। इस बार भी हमारी सेना के चीफ उन्होंने कहा कि हमको 3 देशों से लड़ना पड़ रहा था। तो आपको ये सारी सुरक्षा की परिदृश्य ध्यान में रख के और जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कह सकते ये कांग्रेस ने कर दिया है। अरे आप तो 11 साल से आप हो, क्या कर दिया आपने? 11 साल को एक दशाब्दी है, एक दशाब्दी में तो पता नहीं देश का कितना चेंज हो जाता है। आप कर रहे हो डिफेंस की जो फैक्ट्रियां हैं उसका निजीकरण कर रहे हो, जो रिसर्च पर पैसा लगना चाहिए वो कम कर रहे हो। आप आईटी में कहाँ हम हैं, कहाँ चाइना है? 80% इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास चाइना के थे। हमको उस लेवल पर तैयारी आप लोगों ने क्यों नहीं करी? 10 साल में सेना के हाथ क्यों बांध रखे थे आप? माननीय सदस्य श्री मोहम्मद हनीफा जी, सेना के हाथ नहीं बांधे, मोहम्मद हनीफा जी छोड़ दी सेना की। और सेना ने इस युद्ध में जो सफलता पाई, सर, मैं पहलगाम में होने वाले उस बुज़दिलाना दहशतगर्दी हमले पर इज़हार अफसोस